श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 16, हो सका तो 17 भी। 16वां श्लोक पढ़ता हूँ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वो शास्त्रीय विधि विधानों का पालन नहीं करते थे, दुष्कृति थे, दुष्टतापूर्ण कार्य करने वाले। ये सुकृति हैं। ये शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से, सीरियसली, सिंसियरली पालन करते हैं। ये सुकृतनः कहलाते हैं, अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। भगवान की थोड़ी भी करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं, जैसी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से 4 भागों में इनको बांटा गया। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जो जिन्हें धन की आवश्यकता है, वो जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो 4 डिविजन्स करी गई। 4 प्रकार के पुण्यात्मा। एक आर्त, आर्त मतलब वे जो पीड़ित हैं। जिज्ञासु, वे जिन्हें जिज्ञासा है। अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता है। और ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान है भगवान का, अर्थात जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये लोग विभिन्न परिस्थितियों के परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ये सारे के सारे कामना सहित कार्य करते हैं। ये कामनाओं में रचे पचे हैं, कामना सहित कार्य करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य, ममता रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित, भगवान के लिए किया गया कार्य, वो शुद्ध भक्ति कहलाता है। उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस तरह दी गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मयादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति, भक्ति प्रेमा भक्ति, वो भी दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, मतलब जो इस लोक से परे, इस लेवल की भक्ति करनी है कि जो इस लोक का कोई ध्यान आए ही नहीं, केवल भगवान के दिव्य स्वरूप का ही ध्यान रहे। सकाम धर्म नहीं, सकाम कर्म नहीं, मनोधर्म नहीं, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं तो शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। जब किसी प्योर डिवोटी, जो कि परंपरा से आ रहा है, प्रामाणिक है, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में है, जब उसकी संगति होती है तो उसको सही रूप से ज्ञान मिलता है। सही रूप से ज्ञान मिलता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही मार्ग में चलते हैं। जब सही मार्ग में चलते हैं तो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और वे भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों अर्थात दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इसमें कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। एक शुद्ध भक्त की क्वालिटी है कि जैसे लोहा पारस के संग में आएगा तो सोना बन जाएगा, इसी तरह जो अशुद्ध भक्त है, जो अशुद्ध है, भक्त नहीं है, जो अभी जो है भौतिक संसार में उलझा हुआ है, स्वार्थपूर्ण जीवन है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है, ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है,
ऐसा व्यक्ति जब शुद्ध भक्त की संगति में आता है तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और वो जो है भक्ति के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर जाता है, भक्ति के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर जाता है। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। दुख आया, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, आई नो मैनी पीपल, कि बेटे पे कष्ट आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बेटे की डेथ हो गई है, तो माता पिता भक्ति में आ गए, या बेटा भक्ति में लेके आया है, कोई घर में हादसा हो गया है तो माता पिता भक्ति में आ गए, एज लेट एज पे आके। मतलब कोई ना कोई विपत्ति आई है और भक्तों का संग हुआ है तो वो भक्ति में आ गए हैं। जो लोग बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो भी वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं। मतलब ट्राई फिलॉसफी, निराकारवादी, मायावादी, शून्यवादी, भगवान को न समझने वाले, भगवान को न जानने वाले, टोटली नास्तिक। पर अगर जो है कभी उनके मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, मैं जानूं तो सही है क्या, कोशिश तो करूं जानने की, तो वो जब शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तब वो भगवान की भक्ति के मार्ग पे आ जाते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। तो निराकारवाद से वो साकारवाद में आ जाते हैं। कुल मिला के जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। मतलब आप सोचें कि मैं भौतिक आसक्ति भी कर लूं और आध्यात्मिक उन्नति भी कर लूं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, बोतल में हवा है, पानी के टब में डालेंगे, हवा बाहर निकलेगी, पानी भर जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, या तो पानी रहेगा या बोतल रहेगी, या हाफ हाफ होगा। तो आप इस तरीके से भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से निर्लिप्त रह के आध्यात्मिक संसार में जा सकते हो, पर दोनों में लिप्त नहीं रह सकते। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में, संसारी ज्ञान की खोज में उत्सुक रहते हैं। एक जिज्ञासा रहती है भगवान के बारे में जानने, कुछ और जान लें, कुछ और जान लें, कुछ और जान लें, कुछ और जान लें। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। He has to cross all this। अब देखिए इसके बारे में थोड़े डिटेल में जाते हैं। पुण्यात्मा की चर्चा हुई, सुकृति अर्थात भगवान के संबंध में कार्य करने वाले लोग चार प्रकार के बताए। चारों भगवान का भजन करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, चाहे पूर्ण रूप से जाते हैं चाहे अधूरे रूप से जाते हैं, पर भगवान की शरण में जाते हैं। पिछले श्लोक में आया था दुष्कृतन, मतलब भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात थी। अब यहां शब्द आया है सुकृतन, मतलब जो भगवान में लगने वाले मनुष्य हैं उनकी बात कहते हैं। तो जो सुकृति मनुष्य हैं वे सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, भगवान से संबंध जोड़ के भगवत संबंधी कार्य करने वाले हैं। हम सोचें कि 100% सकाम कर्मी हैं, नहीं, सकाम कर्मयोग हो सकता है पर प्योरली सकाम कर्म नहीं होगा। तो सुकृति मनुष्यों की दो क्वालिटी बताई, एक जो यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं और फिर भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं।
मतलब अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं, अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिससे कि फल जनरेट हो। और दूसरे हैं जो भगवान नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लीला सुनते हैं, धाम में जाते हैं और केवल भगवान के संबंधी कार्य करते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क आ गया। एक भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना और वर्णन सुनना, और दूसरे के अंदर यज्ञ करना, दान देना, तपस्या देनी और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रीय नियमों का पालन करना। अब जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे भाग्यशाली हैं, वही श्रेष्ठ हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो वही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। अब चाहे वो रुचि किसी पुण्य किया हुआ पिछले जन्म में या पूर्व में उसकी वजह से हो जाए, या आफत पड़ी है, कोई सहारा छूट गया है तो भगवान का सहारा पकड़ लिया, या किसी मनुष्य ने धोखा दे दिया, धोखा देने के बाद भगवान की शरण में चले गए, या कहीं सत्संग में चले गए, स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपकी भगवान में रुचि हो गई। अब जिसकी भी भगवान में रुचि हो जाती है उसको सुकृति कहा गया। वो सुकृति है, मतलब उसके पिछले जन्म के जो कृति मतलब कार्य, कर्म, सुकृति मतलब अच्छे को पिछले जन्मों के अच्छे कार्य थे या इस जन्मों के अच्छे कार्य थे जिसने उनकी रुचि जो है भगवान की तरफ कर दी। अब जिस दिन भगवान में रुचि हो जाए वही दिन समझो कि आपके लिए बिगिनिंग है, नई लाइफ की पवित्र दिन है आपके लिए, वही निर्मल समय है, वही संपत्ति है। और जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती तो दिन काले हैं, विपत्तिपूर्ण है, वो अच्छे नहीं है वो। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने आप पे कृपा करी, हमने उपनिषद में आपको पहले बताया 4थे अध्याय में जाके कि आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने कृपा करी और आपको मनुष्य शरीर दिया, किस लिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वही असली भाषा में जना मतलब जन कहलाने के लायक हैं, मनुष्य कहलाने के लायक हैं। भगवान ने संकल्प किया मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए, आपका उद्धार हो जाए, परंतु हम जो है उद्धार करने के बजाय नरक जाने की तैयारी करते हैं। मानव शरीर जो है वो साधना करने के लिए मिला है, साधन योनि है कि आप साधना करके भगवान के धाम वापस जा सको। अब यहाँ पे 4 प्रकार के सुकृतिन जनों की बातें हुई है। जैसे एक है अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी जिनको कि अपनी सुख और सुविधा की इच्छा है, धन संपत्ति, वैभव, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस, पैसा, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रीज, मतलब उसको इच्छा है कि वो मेरे को सब कुछ मिल जाए, बट उसमें क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि वो इसको प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाता है, देवताओं की शरण में नहीं जाता, किसी और का सहारा नहीं ढूंढता, किसी और की शरण में नहीं जाता, केवल भगवान की शरण में जाता है। तो ऐसा जो भक्त है, 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उसमें ये बिगनर है कि धन की इच्छा करता है, भगवान के पास जाता है। ये इच्छा जागृत होती है पूर्व जन्म के संस्कारों से कि धन की तो इच्छा है, उसकी चेष्टा भी करता है, पर वो समझता है कि भगवान के सिवाय मेरी इच्छा पूर्ति और कोई नहीं कर सकता। ये क्वालिटी है उसके अंदर। वो देवी देवता की भक्ति नहीं करता, वो समझता है कि धन प्राप्ति के लिए भगवान के नाम का जप कर लूँ, भगवान का ध्यान कर लूँ, पूजा अर्चना आरती कर लूँ, तो भगवान पे उसकी विश्वास है, निष्ठा है कि भगवान उसको जो है सुख संपत्ति घर आवे, मतलब सुख और संपत्ति जो है घर उसको देंगे, धन देंगे उसको। अब दूसरा एक व्यक्ति है जिसको धन की इच्छा है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए संसारिक उपायों का सहारा लेता है। वह कभी धन के लिए भगवान को याद करता है, कभी याद कर लेता है, परंतु जब भगवान को याद कर लेता है
भगवान के पास चला जाता है तो अर्थार्थी भक्त बन जाता है। भक्त मीन्स भगवान की सेवा करने वाला, तो अर्थार्थी भक्त बन जाता है। अब भगवान में जब वो लग जाता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भगवान में जब वो लग जाता है, भगवान के मंदिर में जाना शुरू कर देता है, भगवान की कथा सुननी शुरू कर देता है, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनना शुरू कर देता है और उसका इंटरेस्ट बन जाता है भगवान के बारे में जानने का, तब ग्रेजुअली उसमें जो है भौतिक संसार के सुख भोगों की इच्छा कम हो जाती है, धन की इच्छा भी कम हो जाती है और समय पाकर मिट जाती है। यही भगवान का असली अर्थार्थी भक्त है। एक बिगनर था, धन की इच्छा थी, गया, अब वो असली अर्थार्थी हो गया कि अब उसको इच्छा रही नहीं। ध्रुव महाराज राज्य के लिए गए थे भगवान के पास, राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने मेरा भजन नहीं किया है, तू अभागा है, अभागिन के यहाँ तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव महाराज ने छोटी माँ से जो बात सुनी थी वो अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ तो ठीक कहती है कि भजन नहीं किया तूने। तो उसने कहा माँ अब मैं भजन करूँगा। तो भगवान का भजन करने के लिए घर से चल पड़े। माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा अरे भोले बालक तू अकेला कहाँ जा रहा है, ये भगवान इतनी जल्दी थोड़ा मिलते हैं, तू जंगल में कहाँ रहेगा, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं तेरे को खा जाएंगे, और तेरी माँ थोड़ा बैठी जो तुझे बचा लेगी, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा, तो उनकी गोदी में बैठ जाइयो। नारद जी ने बातें सुनी, नारद जी ने बातें कही और बालक ध्रुव ने बातें सुनी, तो बालक ध्रुव की भगवत भजन में दृढ़ता हो गई। नहीं अब तो मुझे भगवान का भजन करना ही है, उन्हीं से लेना है। अब ये मेरे से घर चलने की बात कहते हैं, पहले ये कहाँ गए थे? तब ध्रुव ने नारद जी से कहा महाराज अब तो मैं भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी ने ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाके भजन करने की आज्ञा दे दी। जाइए मधुवन में जाके भजन करिए। अब ध्रुव जी महाराज जो है मधुवन में जाके निष्ठा पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं। इतनी निष्ठा थी, इतनी सीरियसली सिंसियरली भजन किया कि 6 महीने के अंदर ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर ध्रुव जी राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध हो गया था। अब धन राज्य के लिए भगवान की तरफ जाए, भगवान से प्रार्थना करें, तो बड़ी लज्जा हुई, सोचने लगे मैंने बड़ी गलती कर दी है। तात्पर्य ये हुआ है कि पहले तो ध्रुव की राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई और उस इच्छा की उपाय का तरीका भगवान का भजन माना, और भजन करने से राज्य मिल गया तो इच्छा मिट गई। यही बताया है कि समय पाके धन की इच्छा मिट जाती है, तब उसको जो है कोई इच्छा नहीं रहती धन प्राप्ति करने की, तो वो है अर्थार्थी भक्त। आजकल के भक्त क्या हैं? झूठ, कपट, बेईमानी, दूसरे को धोखा देना, ये भक्ति करते हैं, इसके भक्त हैं। मतलब आसुरी संपदा है, आसुरी प्रकृति है, उसके भक्त हैं वो। उनका विश्वास जितना कपट पे है, जितना झूठ पर है, उतना भगवान पर नहीं है। अब जो लोग केवल भगवान के परायण है, भोग परायण नहीं है, भगवत परायण है, जो भगवान के साथ अपनापन करके भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण या सटल डिजायर हो जाती है, तो शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा कर बैठते हैं, पर चूंकि भगवान का भजन करते हैं इसलिए वो भी अर्थार्थी भक्त है। अब दूसरा है आर्त भक्त। आर्त मतलब होता है दुखी।
प्राणों पर संकट आ गया, आफत आ गई, कोई घटना घटी जो मन के प्रतिकूल थी, अब दुखी हो गए और दुखी होकर भगवान को पुकार रहे हैं। दुख को दूर करना है तो किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाते, भगवान की शरण में जाते हैं। हम आरती जो करते हैं, आरती करने का पर्पस क्या होता है? आरती किसे कहते हैं? आरती का टेक्निकल अर्थ यह है कि आर्त जो भगवान को पुकार लगाता है वो आरती कहलाती है। मतलब दुखी आदमी जो भगवान को पुकारता है उसको आरती कहते हैं। अब आरती का दूसरा भी तरीका है। आरती हम करते हैं, दीप जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इसका क्या मतलब है? उसके दो मतलब है। अब समझिएगा, आपको ये बात जानना चाहिए। एक कारण है कि हम जो है भगवान की सुंदरता को देखकर किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान की नज़र उतारते हैं दीपक के द्वारा, कि भगवान को किसी की नज़र न लगे। भगवान की क्या क्वालिटी है कि भगवान अपने दृष्टिपात से उस आरती में अपनी शक्ति भर देते हैं। दृष्टिपात करते हैं, वो जो आरती दीपक जल रहा होता है उस दीपक के अंदर अपनी शक्ति भर देते हैं। वो आरती जब हम लोगों के पास आती है तो हम उसको जो है ऊपर से लेके माथे पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, ताकि उस शक्ति का कुछ अंश हमारे अंदर भी प्रवेश करके हमें सुख और शांति प्रदान करे, हमें भी भक्ति में लगाए। तो अपना दुख दूर करने के लिए जो भगवान को पुकारा जाता है वो केवल भगवान से दुख दूर करना चाहते हैं, दूसरा कोई उपाय काम में नहीं लेते। वो आर्त भक्त है। अब आर्त भक्तों में किसकी याद आती है कि जब आफत आए तो केवल भगवान याद आए और कोई याद ना आए? तो वो है उत्तरा। उत्तरा ने जब आफत आई है तो उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई, उसका मन में विचार ही नहीं आया। उसने केवल भगवान का सहारा लिया कि आर्त भक्त जो है अपने दुख को दूर करने की कामना केवल भगवान से करते हैं। जब भगवान के साथ अपनापन हो जाता है तो आप भगवान के परायण हो जाते हो। तो आप जो है अनुकूलता जब होती है तब भगवान से कोई इच्छा नहीं करते। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब भगवान से कोई इच्छा नहीं करते। वो आरती है ही नहीं, दुखी है ही नहीं। पर जब आप परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, दुख हो जाती है, तब आप जो है भगवान से प्रार्थना करते हो। अब यहाँ पर जो है कई लोग जो है वो कहते हैं कि साहब वो द्रौपदी ने तो भगवान को पुकारा था। द्रौपदी ने अपने दुख को दूर करने के लिए पतियों को देखा, राजा को देखा, गुरुजनों को देखा, सबको पुकारा। उसने अपने आप को सहारा दिया, हाथों से धोती पकड़ ली, बाजू से धोती पकड़ ली। उनका ध्यान केवल एकदम भगवान पे नहीं गया। इसलिए जो है गजेंद्र, उसने भी हाथियों का सहारा मांगा, हथनियों का सहारा लिया, बल का सहारा लिया, और वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सहारा छूट गया तब भगवान का सहारा लिया। इसलिए इसमें जो है जो दृष्टांत बनता है, याद आती है, उत्तरा की आती है। उसने और किसी का सहारा नहीं मांगा, केवल भगवान का सहारा मांगा। अब आता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासा करनी है। आपके मन के अंदर अपनी पोजीशन और भगवान की पोजीशन जानने की इच्छा हो गई कि भगवान का मैं अंश हूं, मेरा स्वरूप भगवान का अंश है, ये जानने की इच्छा हो गई। आपके मन के अंदर भगवत तत्व को जानने की इच्छा हो गई। कृष्ण तत्व क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, इस जानने की इच्छा हो गई। मेरा स्वरूप क्या है, जीवरे स्वरूप कृष्ण दास, मैं भगवान का दास हूं, इस जानने की इच्छा हो गई। मैं क्या करना चाहिए, मुझे कैसे विहार करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी जो है जिज्ञासाएं हो गई। आप शास्त्र के पास गए, गुरु के पास गए, आपने श्रवण किया, मनन किया, उसको अंडरस्टैंड किया, सारा अंडरस्टैंड करके उसको मन में धारण किया, बुद्धि में धारण किया। अब कुछ नहीं किया आपने, केवल भगवान का आश्रय ले लिया। भगवान जैसे आप बताएंगे, जो आपका आदेश है उसका पालन करेंगे। बस जो जानना है आपसे जानेंगे।
जिज्ञासा जो है मुझे भगवत तत्व की है, और वो भगवत भक्ति से ही होगी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही केवल मुझे जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो है वो भक्ति में आता है और कहीं नहीं आता है। 15 मिनट के बाद बात करना, बाहर बैठ जाओ। अब भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं वो। कभी कभी अपने संग से, संस्कारों से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, भगवत तत्व क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं तो वो जिज्ञासु कहलाते हैं। अब चौथी है वैरायटी, श्रेणी है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों भक्तों से ये विलक्षण है, डिफरेंट है। ज्ञानी भक्त की क्वालिटी क्या है? अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु, सब में भगवान को देखता है। सब भगवान की कृपा है, सब में भगवान को देखता है। अर्थात उनको जो है परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, केवल भगवान की लीला दिखाई देती है। ये भगवान की लीला है बस, उसमें उनको किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती किसी और कार्य के लिए, केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। उनको केवल भगवान के प्रेम प्राप्त करने का साधन करना है और कुछ नहीं करना है। अब ज्ञानी अर्थात प्रेम प्राप्त करने वाले भक्त, भगवान को प्रेम करने वाले भक्त, उसमें जो है इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है? इंपॉर्टेंट नाम आता है गोपिकाओं का। देव ऋषि नारद जो है, नारद भक्ति सूत्र 21 में कहते हैं यथा व्रज गोपिका नामा, कि गोपियां जो हैं वो प्रेमी भक्तों का आदर्श हैं, कि गोपियों ने अपने सुख का सर्वथा त्याग करके प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। ये बात उन्होंने जान ली। अब देखिए कि भगवान ने जीव मात्र मतलब हम लोगों के लिए, जीवों के लिए अपने आप को अर्पित कर रखा है, हमारे हृदय में विराजमान है वो। और जीव से किसी प्रकार की इच्छा की कोई संभावना भगवान ने नहीं रखी, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान हमसे वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, हमें भगवान की आवश्यकता है, इसलिए हम भगवान से अपनापन करते हैं। जब हम अपने आप को पूर्णतया भगवान को अर्पित कर देंगे, तब हमारे पास कुछ भी पाने की लालसा अभिलाषा नहीं रहेगी, तब हम प्रेमी भक्त कहलाएंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं रूप गोस्वामी, अगर भगवान की भक्ति करते हुए प्राणों पर भी बन आए तो प्राण बनाने की याचना नहीं करनी, तब आप जो है उत्तम भक्ति में हो। अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मानता है, स्थितियां मेरी अनुकूल हो जाए, धन संपत्ति आ जाए, धनार्जन हो जाए। आर्त भक्त जो है दुख दूर करना अर्थात भगवान से प्रतिकूलता दूर करने की इच्छा रखता है। जो जिज्ञासु भक्त है वो भगवान से जानना चाहता है। अब भगवान तो आगे बताएंगे नहीं, पर भगवान ने शास्त्र दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, उनके माध्यम से जानना चाहता है वो। और ज्ञानी भक्त, जो प्रेमी भक्त है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, एक चीज चाहता है, हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। बस यही मेरी जो है आपसे इच्छा है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अब आता है प्रश्न कि भगवान के साथ जब अपनापन आ जाता है, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं, ऐसा जब आप दृढ़ता से मान लेते हो, दृढ़ हो गए, विचार दृढ़ हो गया, तो
साधक जो है, जो भक्त हम साधना कर रहे हैं, जो अपने को कहलाने वाले, अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ संबंध स्थापित होने से वो टिकेगी नहीं। मतलब आपको ना अपनी ना किसी की कमी दिखाई देगी, ना अपने भाव दूसरों के भावों में अंतर दिखाई देगा। आपको सब चीजें एक समान दिखाई देंगी, इक्वी पॉइस्ट। आपको जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा जो कि एबनॉर्मल हो। अब भगवान का अपनापन तो दुष्ट पर भी है, उसके हृदय में विराजमान है, नहीं है क्या? उसके हृदय में भी विराजमान है। तो पर 16वें अध्याय में जब आसुरी प्रकृति वालों की चर्चा होती है तो भगवान कहते हैं कि जो लोग क्रूर हैं, जो द्वेष करने वाले हैं, जो नरों में अधम हैं, उन दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान उन्हें आसुरी योनियों में क्यों गिरा रहे हैं? उसका कारण है कि भगवान आसुरी योनियों में गिरा के शुद्ध करते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उससे पूछती नहीं है तू नहाएगा कि नहीं नहाएगा। छोटा बच्चा है, ले जाती बाथरूम में, तैयारी करा के सब घर पानी गरम वरम करके टब अरेंज करके उसको नहलाती, उससे पूछती नहीं है, उसकी सम्मति नहीं लेती कि तेरी ओपिनियन क्या है। इस तरह भगवान जो है, जो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं, उन पे अपनापन दिखाते हैं कि उनको आसुरी प्रकृति योनियों में डाल के उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। अब भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। अब कोई कामना आ गई, कामना नहीं आनी चाहिए थी, कामना आ गई, पर भगवान से संबंध मुख्य है और कामना गौण है, कामना सेकेंडरी है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। कामना सेकेंडरी है, भगवान से संबंध प्राइमरी है। अब भगवान से संबंध है पर कामना उत्पन्न हो गई है और उसकी पूर्ति चाहते हैं दूसरों से, भगवान से नहीं, दूसरों से। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती फिर भगवान से चाहते हैं, मतलब अनन्य भाव नहीं आया, तो ये दूसरी श्रेणी के, दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए। अब तीसरी कैटेगरी के लिए कि कामना पूर्ति के लिए भगवान के पास गए, कामना मुख्य है पर भगवान का संबंध सेकेंडरी हो गया, तो ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। अब इसके बाद कामनाओं के बारे में कुछ और भी चर्चा है, अभी हमारे पास समय है, हम वो भी कर लेते हैं थोड़ी सी। कामना दो तरह की होती है, एक है परमार्थिक, एक है लौकिक। परमार्थिक मतलब इस धाम से परे की, भौतिक सृष्टि से परे की, और दूसरी है इस सृष्टि की, इस लोक के। अब जो भौतिक सृष्टि से परे की कामना है, परमार्थिक कामना है, वो भी दो तरह की है, एक है मुक्ति की और एक है भक्ति की। एक है भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करना और एक है भगवान से प्रेम करने की बात करना। मुक्ति की जो कामना है उसमें व्यक्ति तत्व जानना चाहता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु है, वो कामना नहीं है, वो मुक्ति प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तत्व को जानना चाहता है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, भगवान के साथ संबंध को जानना चाहता है, संबंध को निभाने को जानना चाहता है। वो ये चाहता है कि मुझे ये पता लगे कि मैं मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और मुक्ति का लाभ क्या है, मुक्ति है क्या, ये ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, वो जिज्ञासु है। अब दूसरी कामना है भगवान के प्रेम की, उसकी प्राप्ति कामना है, पर ये कामना जो है भौतिक कामना नहीं है, ये भगवान के प्रेम की कामना है। तो वे प्राप्ति जो है भगवान के प्रेम की अपने लिए नहीं होती, भगवान की सेवा करने के लिए होती है, अपने आनंद के लिए, अपने सुख भोग के लिए, भौतिक सुख भोग के लिए नहीं होती। ये होती है कि मेरे को भगवान के चरणों की सेवा में कैसे लगना है। तो ये जो दोनों कामनाएं हैं, भक्ति की भी और मुक्ति की भी, इसको वास्तविक रूप में कामना नहीं कहते, क्योंकि ये भौतिक कामना नहीं है। अब आती है भौतिक कामना, अर्थात लौकिक कामना। लौकिक कामना जो है भी दो तरह की है, एक है सुख प्राप्त करने की, धनोपार्जन अर्थार्थी, एक है दुख दूर करने की, आरती। तो जो शरीर को मेरे आराम मिले, मेरा आदर मान सत्कार हो, मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए,
मेरा स्मारक बन जाए, रावण पढ़ा रहा है, कोई मेरा ग्रंथ बना दे, हो गई क्लास हो गई, कोई मेरा ग्रंथ बना दे, लोग मेरे में जाने, मेरे बारे में जाने, मुझे याद करें, मुझे रिमेम्बर करें कि कोई ऐसा महापुरुष हुआ था, विलक्षण पुरुष हुआ था। मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊं, स्वर्ग भोग भोगता रहूं, तो इस लोक में सुख प्राप्ति की कामनाएं हैं, पर ऐसी कामनाओं से वासना बढ़ती है, डिजायर्स बढ़ती है, डिजायर्स दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, तो बंधन होता चला जाएगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु आएगी, अर्थात पतन होता जाएगा। दूसरी कामना है दुख दूर करने की, कि मेरा दुख दूर हो जाए। दुख होते हैं 3 प्रकार के, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। बहुत ज्यादा बारिश आ गई, अकाल पड़ गया, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज वायु चल रही, आंधी आ गई, तूफान आ गए, सुनामी आ गई, ये सारे जो है आधि दैविक दुख कहलाते हैं, ये देवताओं के कारण से होते हैं। अब दूसरे प्राणियों से जो दुख होते हैं, शेर आ गया, सांप आ गया, चोर आ गया, किसी दूसरे ने मार पिटाई कर दी, झगड़े हो गए, लड़ाइयां हो गई, दूसरे ने दुख दे दिया, तो आदि भौतिक कहलाता है। और जो आपके शरीर में और अंतःकरण में जो दुख होता है, मैं बीमार हूं तो दुख हो रहा है, दूसरे ने ताना कस दिया, दूसरे ने कुछ कमेंट मार दिया, दूसरे ने कुछ अपशब्द कह दिए, दूसरे ने दुख दे दिया, तो आपके मन में परेशानी हो गई है, तो आध्यात्मिक दुख होता है। अब इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना है वो एक्चुअली बेकार है, वे कामना पूर्ति होती नहीं। पूर्ति हो भी जाएगी तो नई कामना आ जाएगी, तो अंत में क्या होता है, अपूर्ति। मतलब पूर्ति का ना होना ही अंत है उसका। तो अब आध्यात्मिक की हमने बात करी कि आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख जो है वो भी 2 वैरायटी के हैं, आधि और व्याधि। एक आधि होता है, एक व्याधि होता है। आधि कहते हैं मन की चिंता को, और व्याधि कहते हैं शरीर के रोग को, कि आपका शरीर बीमार है। मन की चिंता जिसे आधि कहते हैं वो भी 2 तरह की होती है, एक पागलपन है और एक टेंशन है, शोक है, दुख है, कष्ट है, भय है। मतलब आप ऐसी ऐसी उलझनों में पड़े हुए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि पागलपन जो है वो प्रारब्ध से होता है, मतलब आपके कर्मों का फल है, उसकी वजह से होता है। और जो चिंता है, शोक है, टेंशन है, अज्ञान से होते हैं, कि आप अज्ञानी हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से आप चिंता करते हो। जब ज्ञान हो जाता है, चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, जैसे मृत्यु हुई, शोक हो गया, ज्ञान हुआ, अशोचान अनशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गता सूना शनान शोचंती पंडिता। शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है, जब उसके बारे में ज्ञान मिलता है तो आस्ता आस्ता मृत्यु का शोक खत्म हो जाता है, ज्ञान हो गया। तो इस तरह जो है हमें ये देखना चाहिए कि 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा हैं उसकी हमने चर्चा करी आज। इसके बाद है श्लोक संख्या 17 से बाद अगली बार करेंगे, आज नहीं करेंगे उसको। सत्रह, 18 और 19, 17, 18 और 19 ये श्लोक करेंगे सोमवार को। आज इतना ही, शेष फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस सुधामुखी जी कहिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। आज किसी से मतलब थोड़ी सी डिस्कशन चल रही थी, तो वो लोग ये कह रहे थे कि विष्णु बड़े कि कृष्ण। तो मैंने उनको जैसे बताया कि कृष्ण बड़े हैं, बट जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जिसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, कृष्ण का एक्सटेंशन मतलब आदमी शक्ति राधा रानी और बलराम जी
और उसके बाद संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, तो वो उस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, विष्णु जी बड़े हैं और भाई जिस स्कूल में हम जाते हैं जहाँ पे जो पढ़ाया जाए वही वैलिड होता है ना। आपको ये पढ़ाया जाता है, आप इसको मानते हो, हमें ये नहीं पढ़ाया जाता, हम इसको नहीं मानते। तो प्रभु जी ऐसे लोगों को कैसे मतलब भागवतम के अकॉर्डिंगली कैसे समझाया जाए? कौन सा ऐसा भागवतम में ऐसा कोई अध्याय आपको पता हो या कुछ ऐसा? नहीं, आप मुझे बताइए कि आप उन्हें क्यों समझाना चाहती हैं? मैं उन्हें क्यों समझाना चाहती हूँ? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सनातन धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं। नहीं, अपने आप को बहुत बड़े मेरे प्रश्न का ही उत्तर नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ जी, देखिए, हरे कृष्ण। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी मैं डॉक्टर हूँ, जी मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। जी हमने एक नर्सिंग होम बनाया। हम एक ही बेटा है हमारा। हमें चाहते थे कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बने। जी इच्छा थी मन में, भाई हम डॉक्टर हैं, दोनों नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो हमारा बेटा भी डॉक्टर ही बने। जी हमारे बेटे ने कहा कि आप मुझे बताओ कि मैं डॉक्टर क्यों बनूं? मैं नहीं बनना चाहता। हमने कहा देख भाई, ऐसा है कि डॉक्टर बन जा, तेरे को हमारी सपोर्ट भी मिलेगी और बना बनाया नर्सिंग होम भी मिलेगा। तेरे को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है, एवरीथिंग विल बी फेयर, गो अहेड, बन जा। कहता है जी मैं नहीं बनूंगा, मैं आपकी लाइफ देख रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है अपने लिए भी, मेरे लिए तो टाइम है ही नहीं, आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, तो मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं इंजीनियर बनूंगा। और वो इंजीनियर बन गया। हम उसे कंपेल कर पाए क्या? नहीं हम उसको समझा पाए क्या? नहीं हम उस पर जोर लगा पाए क्या? नहीं। दूसरी सिचुएशन बताता हूँ। हमारे एक कोलीग हैं डॉक्टर,